सबकी प्रायोरिटी होती है हमारे घर का और फैमिली का ध्यान रखना, खाना बनाना, साफ सफाई, लॉन्ड्री एंड मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग होम। हमेशा इन सब में हम बिजी रहते हैं, बट कई बार हम थक भी जाते हैं और बोर भी फील करने लगते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ही ये सब काम करना अच्छा लगता है। हमें रिपीटेडली ये सब करना इरिटेट भी कर देता है, पर करना तो होता ही है। तो कैसे मोटिवेशन के साथ हम ये सब करें, इसी का आंसर है इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संगीता और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मेरे पर्सनल ऐसे टिप्स जिनको यूज़ करके मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ और घर का काम करना मेरे लिए काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। आई स्ट्रोंगली बिलीव कि हमारा पूरे दिन का मूड सुबह सुबह ही डिसाइड हो जाता है। जिस पहली थॉट के साथ हम दिन शुरू करते हैं, पूरा दिन वो हमारे साथ होती है। इसलिए ज़रूरी है कि मॉर्निंग की शुरुआत सही तरीके से हो। मीन्स टाइम पर उठना, रूटीन से सेल्फ केयर करना। जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ अपना दिन शुरू करते हैं और जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए थैंकफुल फील करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम अपनी सेल्फ केयर के ऊपर देना, ये मेरा फर्स्ट रूटीन होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा स्किन केयर क्या है। बहुत ही सिंपल है। ये जो साइड में आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, ये 3 ही प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। अपना सीरम लगाती हूँ, सिंपल सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और हाथों के लिए अलग से मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। बस ये बेसिक सा स्किन रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। जब कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करती हूँ। जनरली हम सबको कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर करने पड़ते हैं जो हम करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं या एंजॉय नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको एक गेम, एक चैलेंज की तरह बना सकते हैं। जैसे अपने आप को एक चैलेंज दे दीजिए, क्या ये काम मैं 10 मिनट में कंप्लीट कर सकती हूँ, या अकॉर्डिंग टू योर वर्क आप 20 मिनट रख सकते हैं। और फिर आप देखते जाइए कि टाइम के साथ साथ क्या आप उस काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। फिर बच्चों की तरह आप एक एंजॉयमेंट फील करेंगे बजाय कि बोर होने के। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, अपना कोई भी फेवरेट म्यूज़िक लगा सकते हैं जब भी आप इस तरह का बोरिंग कोई काम करें। बैकग्राउंड में आपके सूदिंग से सॉन्ग चल रहे हैं और आप वो काम करते जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा आप वो काम करते हुए कितना ज़्यादा एन्जॉयड फील करेंगे। मुझे पुराने 60-70s के गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं मोस्टली वो लगा लेती हूँ, स्लो सॉन्ग, और उनको सुनते-सुनते सारा मेरा काम कब हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। थोड़ा सा एन्जॉयबल फील करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक बिफोर की पिक्चर क्लिक कर लें और एक आफ्टर की पिक्चर क्लिक कर लें। आप जब देखेंगे ना कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है उस जगह पर, या आपके काम की वजह से क्या चेंजेस आए हैं, आपको अपने आप देखकर बहुत अच्छा फील होगा। Always on my mind, and when out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you. हम सबके पास कोई ना कोई ऐसे छोटे छोटे रीजंस होते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करके ऑटोमेटिकली हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ली है, अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लिया है, आपका पसंदीदा थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, तो आपको लगेगा कि आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ, और ऑटोमेटिकली आपका मूड अच्छा हो जाता है। और फिर जो भी काम आपको करना है ना, वो आप आराम से करते जाते हैं बगैर किसी इरिटेशन के। किसी किसी को स्किन केयर करना पसंद होता है, तो आप अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर सकते हैं जब भी आपको थोड़ा सा डल फील हो या आपका मूड अच्छा नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे हैक्स अपने लिए रेडी ज़रूर रखें। उन चीज़ों को नोटिफाई ज़रूर करके रखें कि क्या कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, क्या चीज़ है जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाता है। क्योंकि बेसिकली करना सब कुछ आपको ही है, और आप जब तक अच्छे मन से नहीं होंगे तो फिर आप घर के कामों में, वो सब चीज़ों में उतनी जान डाल भी नहीं पाएंगे।
बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनको बुक पढ़ना, बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बट टाइम इतना मिल नहीं पाता है कि आराम से बैठकर आप बुक पढ़ सकें। तो बहुत सारी ऐसी ऐप अवेलेबल हैं जो आप डायरेक्टली फ़ोन में चला सकते हैं। आपके लिए बुक रीडिंग होती है प्रॉपरली, यानी आप सुन सकते हैं उस पूरी बुक को, उस स्टोरी को। तो जब आप काम करते करते कोई भी अपनी पसंदीदा बुक को इस तरह से सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल चीज़ है या कोई स्टोरी है, नॉवल है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, आप देखिएगा फिर आपको लगेगा नहीं कि इतनी देर आपने ये काम किया है, आपको लगेगा कि ये वाला मोमेंट आपने प्रॉपर्ली एंजॉय किया है। I will keep sending new ripples to you. I thought of you, hoping that the ripples would make you know. अगर आजकल के टाइम को हम पुराने टाइम से कंपेयर करें तो हम सबके पास कितनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं आजकल की डेट में। हमारे पास वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, किसी किसी के पास डिश वॉशर भी है, और भी जाने कितने ही हेल्पफुल टूल हमारे पास हैं जो पुराने टाइम में नहीं होते थे तो काम करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता था। आजकल मोस्टली घरों में हाउस हेल्प भी अवेलेबल है, तो आपके ऊपर काम का उतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं तो ब्लेस ज़रूर फील कीजिएगा, आप थैंकफुल ज़रूर रहिएगा इतनी सारी हेल्प के लिए, इतनी सब चीज़ों के लिए जो पिछले टाइम में हमारी मदर्स या हमारी ग्रैंड मदर्स के पास नहीं होती थी, और फिर भी वो उतने ही मन से, उतने ही प्यार से हम सब के लिए काम करती थी। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई काम करना है, सिंपल सा काम है, कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, लेकिन हम उसको अवॉइड करते रहते हैं, टालते रहते हैं विदाउट एनी रीज़न। बस मन नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं करना है। ऐसे टाइम पर आपको अपने आप को याद दिलाने की सख्त ज़रूरत होती है कि ये काम करने से आप आने वाले टाइम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए जैसे अब आपको लंच बनाना है दोपहर में, लेकिन आपकी किचन ही सेट नहीं है, आपको सारी डिशेस लगानी है, सारी प्रिपरेशन करनी है, पहले से आपने कुछ भी करके नहीं रखा है, और जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तुरंत ही उनको लंच चाहिए होता है, और फिर आप तैयारी करना शुरू करते हैं। ऐसे में आप खुद भी इरिटेट होते हैं, आपके बच्चे आपको और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो जो आपका रूटीन है ना, वो फॉलो करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आने वाली हर उस चीज़ पर असर करेगा जो भी आपके रूटीन में नेक्स्ट चीज़ है। जब मेड अपना काम करके चली जाती है तो पूरे घर को हमें एक बार फिर से सेट करना ही होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैट लगाना है या कपड़े वॉशिंग के लिए डालने हैं, या तो बर्तन धुल चुके हैं उनको सेट करना है, आपको लंच की तैयारी करनी है। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं, मैं इनको बिल्कुल अवॉइड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है फिर बाद में अगर मैं इनको अवॉइड करूँगी तो उसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो अपने आप को अगर आप अवेयर रखेंगे ना तो आप इन सब चीज़ों से बच पाएंगे, और ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड फील करेंगे कि ये देखिए अब मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं फ्री हूँ, 2 से 3 घंटे मेरे पास हैं कुछ भी अपना काम करने के लिए। ये तो आप सबने नोटिस किया होगा, जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपको कोई भी काम करने में बर्डन फील नहीं होता है, और उसी टाइम पे अगर आपका मूड ख़राब है, आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी काम करने जाएंगे 10 बार तो उसमें गलती होगी, टूट फूट होगी, कुछ ना कुछ इधर उधर ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कोई भी काम करने से पहले एक बार अपना माइंड सेट कर लें, पॉजिटिव माइंड सेट तैयार कर लें कि ये आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए क्यों ज़रूरी है। उसके बाद जब आप वो काम करेंगे ना तो आप पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ और पूरी लगन के साथ कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ मेरी एक रील के लिए, इंस्टाग्राम की रील के लिए। हालांकि ये काम बहुत ज़्यादा टायरसम होता है, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं अलग अलग एंगल से शूट करना, बार बार रिपीटेडली चेक करना जो आपने शूट किया है प्रॉपर है या नहीं है। बट ये काम मुझे पसंद है करने में, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता है, इवन मैं एंजॉय फील करती हूँ।
तो 2 से 3 घंटे आप अपने किसी ऐसे काम को दे सकते हैं जो आपको करना पसंद है, जो आपकी हॉबी है या जिसको करके आपको एक सैटिस्फैक्शन, एक अचीवमेंट लेवल फील होता है। और ये है मेरा फ्रिज कवर जो मैंने अच्छे खासे पैसे देकर ख़रीदा था, बट इसकी कंडीशन नीचे से इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। इवन आपके भी फ्रिज कवर में इसी तरह का कपड़ा लगा होता होगा नीचे की तरफ, जो धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप ही ख़राब होता जा रहा है, जगह जगह से कट रहा है, इसके टुकड़े निकल कर गिरते जा रहे हैं। और जो इसका पॉकेट वाला सिस्टम है वो तो ऑलमोस्ट ख़राब ही हो चुका है। जब नीचे कपड़ा ही नहीं होगा तो पॉकेट कैसे वर्क करेंगे। तो इसका मैंने एक सिंपल सा सोल्यूशन ढूंढा है। ये देखिए बार बार ये जो कपड़ा निकल के गिर रहा है, मुझे लगा कि अगर इसकी जगह एक नया कपड़ा लगा दिया जाए तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। मेरे पास एक ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था जिसको मैंने देकर सिलवा लिया है, और ये देखिए अब ये सिलने के बाद प्रॉपरली इस तरह से हो गया है। तो अब ये सालों साल तक प्रॉपर चलने वाला है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मटेरियल है या कोई कवर है वॉशिंग मशीन का या फ्रिज का, तो आप भी ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस तरह से अपने घर में छोटी छोटी DIY करती रहती हूँ जिससे थोड़ा सा मनी सेविंग हो सके। उतना ज़्यादा मनी सेविंग नहीं हो पाता है, बट एक हमें ना सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि ये वाली चीज़ मेरी वेस्ट नहीं गई है, मैंने इसको कुछ तो जुगाड़ करके काम करने लायक बना लिया है। तो ये देखिए प्रॉपरली पॉकेट वगैरह मैं यूज़ कर पा रही हूँ, और ये अब सालों साल तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। ये जो मेरा बालकनी का एरिया मेरा फेवरेट है। कुछ मैंने यहाँ पर प्लांट्स रखे हुए हैं, अच्छी खासी बड़ी बालकनी है, आसपास से सब लोग दिखते रहते हैं, बच्चे खेलते हुए, सब्जी वाले या कोई भी आता जाता। आराम से बैठती हूँ मैं यहाँ पर, टाइम पास करती हूँ, इसलिए इसकी साफ़ सफाई का भी थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। तो ये सब देखते हुए, ये सब आवाज़ें सुनते हुए साफ़ सफाई कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना शू रैक क्लीन, तो टाइमली मैं ऐसे छोटे छोटे एरिया को क्लीन करती रहती हूँ ताकि एकदम से मेरे ऊपर सफाई का बर्डन नहीं आए। आसपास की औरतें दिखती रहती हैं, बातें करती रहती हैं, और ये सब काम कब हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए सारे के सारे शूज़ मैं निकाल के एक बार अच्छे से साफ़ करके और फिर से वापस लगा दूंगी। कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, हल्का फुल्का डस्टिंग वर्क ही होता है ये। और आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है। तो जब हमारे घर में लकड़ी का काम हुआ था तो जो भी लकड़ी बची थी, जो भी सनमाइका बचा था, उन्हीं को यूज़ करके हमने ये शू रैक बनवा लिया था। तो ये मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया है, इसीलिए इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। 4 से 5 साल इसको हो चुके हैं और कहीं से भी ये हिला नहीं है। आप चाहें तो कुछ ऑर्गेनाइज़र मार्केट से ला के भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर DIY ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं और ये तकरीबन साल भर आराम से चल जाते हैं। जब अच्छा खासा आप वॉलपेपर लगा देते हैं जो वाटरप्रूफ होता है, तो मॉइस्चर वगैरह जाने का झंझट नहीं होता है। तो इसी तरह की DIY चीज़ों के साथ मैं अपने एरिया को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो आप भी शू रैक में कुछ न्यूज़पेपर या तो इस तरह के पेपर बैग से या कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइज़र बना के यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज़र में। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे मुझे ये एरिया सब क्लीन करने में और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करने में। जो भी टूटे फूटे शूज़ होते हैं जो मुझे निकालने होते हैं इस दौरान मैं वो भी निकाल देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा शूज़ हैं, बच्चों के छोटे हो चुके हैं। तो ये देखिए जब इस तरह का क्लीन सीन हमें दिखता है तो किसका मन नहीं करता है साफ़ सफाई करने को, अपने आप से मोटिवेशन आ जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ, इधर उधर के नज़ारे देखती हूँ, आसपास के लोगों से बात करती हूँ, थोड़ा सा अपने कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई करती हूँ। तो ये जो टाइम है फिर मेरे लिए कुछ भी बर्डन नहीं लगता है, बड़े एंजॉय करके मेरा सब काम हो जाता है। आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा ये कोट, मैंने भी कहीं पर सुना था कि
काम करना हमें कभी भी टेंशन नहीं देता है, एंजाइटी नहीं देता है। काम मुझे करना है और मैं कर नहीं पा रही हूँ, वो जो थॉट होता है ना, वो हमें एंजाइटी देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बेड पे पड़े रह के आप सोचते रहें कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, और सिर्फ प्लान बनाते रहें। उससे आपका धीरे धीरे एंजाइटी लेवल बढ़ता ही जाएगा। आप उठिए और काम शुरू कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी आप काम कर पा रहे हैं, आराम से काम हो भी जाता है। जितना आपने सोचा था ना कि इसमें इतना टाइम लगेगा, एक्चुअली में चीज़ों में उतना टाइम लगता भी नहीं है, बड़े आराम से सारे काम आप टाइम से कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों के कलर, स्केच पेन वगैरह, पेंसिल, पेन, जितनी भी इस तरह की एसेसरीज़ हैं, उनकी जो भी उनकी स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम है, इस मल्टी टायर रैक में स्टोर करके रख रही हूँ। इसमें 3 लेयर हैं, सेक्शन मैंने इसके हटा दिए हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी आसानी से रखी जा सकती हैं। और ये देखिए सारी की सारी चीज़ें उनको एक जगह पर मिल जाएंगी, तो वो जो ड्रॉर वगैरह उनके भरे रहते हैं इन चीज़ों से, वो नहीं होगा। ये एक सेक्शन पूरा तैयार हो गया है। जब भी वो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करेंगे तो इस पूरी एक बकेट को उठाएंगे और उनका सारा का सारा यूजफुल स्टफ उनको एक जगह पर मिल जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगती है, आप इसको छोटे छोटे सेक्शन भी बना सकते हैं, सबको हटा के पूरा एक बड़ा सेक्शन भी बना सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है कि आपको पता है कि कौन से पार्टीशन में क्या चीज़ें रखी हैं, तो आप वही पार्टीशन निकालिए खाली, और बाकी पार्टीशन एज इट इज़ रहने दीजिए। तो ये जो भी आज मैंने आपसे टिप्स शेयर की हैं, वो सारी की सारी मेरी पर्सनल टिप्स हैं और मेरे लिए सच में वर्क करती हैं। अगर आप भी मोटिवेशन थोड़ा सा लूज़ कर बैठे हैं अपने डेली चोर्स में, तो ये वीडियो आपके लिए मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।